Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the topic of contract of bailment. In previous video we discussed from section 148 till section 153. In today's video we are going to start from section 154. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 154 Liability of bailee making the unauthorized use of the goods bailed. ये सेक्शन क्या कहता है कि बेली की क्या लाइबिलिटी होगी अगर वो बेल गुड्स का अनऑथराइज्ड यूज़ करेगा, यानी कि कोई ऐसा यूज़ जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में मेंशन नहीं है। सो सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर बेली बेल गुड्स का कोई ऐसा यूज़ करता है, उनको उस तरह से इस्तेमाल करता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के इनकंसिस्टेंट है, यानी उसके अगेंस्ट है, तो बेली लायबल है कि वो कंपनसेशन देगा बेलर को इस सूरत में अगर उसकी गुड्स जो बेल हो चुकी हैं उनको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपना घोड़ा दिया फॉर राइडिंग। अब बी क्या करता है, फर्दर वो घोड़ा सी को दे देता है। अब सी ने भले ड्यू केयर के साथ उस घोड़े को इस्तेमाल किया, उस पर राइडिंग की, लेकिन अब एक एक्सीडेंट हो जाता है, उस घोड़े के साथ कोई डैमेज कॉज हो जाता है। अब कौन लायबल होगा, यहाँ पर बी लायबल है। क्यों? क्योंकि ए ने अपनी चीज़ बी को दी थी, बी ने उसकी चीज़ को का गैर इस्तेमाल करते हुए उसने वो चीज़ सी को दी। अब जो ये नुकसान हुआ है इसका हर्जाना कौन देगा, ये बी देगा। बेली जो है वो बेलर को कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 155 जो कि डील करता है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कॉन्सेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेलीज। अगर बेलर्स की गुड उसकी कॉन्सेंट के साथ बेली की गुड्स के साथ मिक्स हो जाएं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी अगर बेलर और बेली के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसने अपनी गुड्स बेली को दी, बेलर ने, कि तुम इन गुड्स को अपने पास रखो, हमारे दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ही मैं फलां काम से जा रहा हूँ, जैसे ही मैं वापस आऊँगा मैं तुमसे ये गुड्स वापस ले लूँगा। अब बेली क्या करता है, उसकी गुड्स को अपनी गुड्स के साथ मिक्स कर देता है। अब इनके दरमियान जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, अब दोनों अपने अपने हिस्से की गुड्स वापस लेंगे, यानी बेली ने जो बेलर की गुड्स अपनी गुड्स के साथ मिक्स की थी, अब वो उस मिक्सचर में से अपनी गुड्स निकाल देगा और बेलर की गुड्स उसको वापस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ए ने बी को अपनी गोट्स दी, अपनी बकरियां रखने के लिए दी कि मैं फलां काम से जा रहा हूँ, वापस आकर मैं तुमसे ये बकरियां वापस ले लूँगा। अब बी ने वो बकरियां अपनी बकरियों के साथ मिक्स कर दी। अब जैसे ही वो बंदा वापस आया, बेलर, इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, तो ए अपनी गुड्स वापस ले लेगा और बी अपनी बकरियां वापस ले लेगा। इसके बाद है सेक्शन 156 जो कि डील करता है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कॉन्सेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। अब यहाँ पर पिछले सेक्शन में हमने बात की कि बेलर की कॉन्सेंट के साथ गुड्स मिक्स हो रही हैं। अब यहाँ विदाउट बेलर्स कॉन्सेंट गुड्स मिक्स की जा रही हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा जब उन गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है। सो इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर बेली बेलर की गुड्स उसकी कॉन्सेंट के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर अपनी गुड्स के साथ मिक्स कर देता है, जिसको बाद में अलग किया जा सकता है, अब उस अलग किए जाने में जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे, जितना भी खर्चा होगा, या उस सेपरेशन के दौरान गुड्स को जितना भी डैमेज हुआ है, वो कौन उसकी कंपनसेशन देगा, उसकी कंपनसेशन बेली देगा। बेली इज बाउंड टू गिव द कंपनसेशन टू द बेलर फॉर ऑल द डैमेजेस कॉज्ड ऑन द गुड्स। नेक्स्ट आता है सेक्शन 157। अब इसमें क्या कहा है, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कॉन्सेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब उस सूरत में क्या होगा अगर बेली ने बेलर की कॉन्सेंट के बगैर उसकी गुड्स अपनी गुड्स के साथ मिक्स कर दी हैं, जिनको बाद में अलहदा करना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर बेली ने बेलर की कॉन्सेंट के बगैर कोई गुड्स अपनी गुड्स के साथ मिक्स कर दी, जिसको बाद में सेपरेट नहीं किया जा सकता, अब
बेली बाउंड है कि वो उसकी गुड्स का पर जितना भी डैमेज कॉज हुआ है ये अलैदगी के दौरान, वो कौन देगा? बेली देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब बेलर ने बेली को अपनी गंदम रखने के लिए दी, ठीक है, इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट गंदम पर हुआ। बेलर ने कहा कि तुम मेरी ये गंदम अपने पास रखो, मैं कुछ अरसे बाद जब वापस आऊंगा तो तुमसे अपनी ये गुड्स वापस ले लूंगा। अब बेली ने क्या किया? उसकी गंदम को अपनी गंदम के साथ मिक्स कर दिया, लेकिन जो बेलर की गंदम थी वो गुड क्वालिटी की थी, वो अच्छी क्वालिटी की थी, और जो बेली की गंदम थी वो लो क्वालिटी की थी, उसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं थी। अब जब उसने अपनी गंदम के साथ बेलर की गंदम को मिक्स कर दिया, अब तो वो उनकी क्वालिटीज तो डिफरेंट होगी। अब अच्छी क्वालिटी वाली गंदम को तो हम सेपरेट नहीं कर सकते। सो इस सूरत में अब जितना भी नुकसान बेलर को इस मिक्सचर के थ्रू हुआ है वो कौन पे करेगा? उस तमाम की कंपनसेशन बेली जो है वो बेलर को देगा। नेक्स्ट है सेक्शन 158 जो कि डील करता है रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब अगर हम इस सेक्शन को देखें तो इसमें ये लिखा है वेयर बाय द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड आउट or to have work done upon them by bailey for the bailor, and the bailey is to receive no remuneration. The bailor shall repay to the bailey necessary expenses for the purpose of bailment. अब इसका मकसद क्या है? जब बेलर और बेली के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ और बेलर ने अपनी कोई गुड्स बेली को रखने के लिए दी, लेकिन वो गुड्स ऐसी थी कि जिसको बेली अपने घर में नहीं रख सकता था, उसके पास इतनी जगह नहीं थी। अब उसने कहीं से कोई जगह किराए पर लेकर उसकी गुड्स को रखा है और उसके आने तक उसकी गुड्स का अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। नाउ दी बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव दी कंपनसेशन, यानी कि जो बेली ने उसकी गुड्स कोई जगह किराए पर लेकर संभाल कर रखी थी और अब वो बेली उससे उस जगह का किराया डिमांड कर रहा है, तो बेलर रिस्पॉन्सिबल है कि वो बेली को उस जगह का किराया भी देगा और उन गुड्स को संभालते हुए बेली के जितने भी अखराजात हुए हैं वो उन तमाम के पैसे भी बेली को देगा। अब जैसे ही बेली ने बेलर से तमाम पेमेंट्स रिसीव कर ली, अब बेली बेलर की तमाम गुड्स उसको रिटर्न कर देगा। वही हम गंदम वाली एग्जांपल ले लेते हैं कि गंदम को रखते हुए अगर उसने अपने घर में नहीं रखी, उसके पास इतनी जगह नहीं थी, उसने एक जगह किराए पर ली, वहाँ पर उसने उसकी गंदम को स्टोर किया, उसके आने तक उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखा। अब बेलर रिस्पॉन्सिबल है कि वो बेली को तमाम पेमेंट्स करेगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के सेक्शन 154 से सेक्शन 158 तक। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।